हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसके ऑप्शन है ए अजय सेठ, बी अभिषेक नायर, सी श्रीनिवासन के स्वामी या डी गौरव बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी सन 2004 से सन 2007 तक भी अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह इनका चौथा कार्यकाल होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में हुई थी व इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसके ऑप्शन है ए अजय सेठ, बी अभिषेक नायर, सी श्रीनिवासन के स्वामी या डी गौरव बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी सन 2004 से सन 2007 तक भी अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह इनका चौथा कार्यकाल होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1945 में हुई थी व इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? इसके ऑप्शन से ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर जो है हाल ही में परशुरामपुरी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? इसके ऑप्शन से ए लेखक, बी अभिनेता, सी अमेरिकन जज या डी गायक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिकन जज। अमेरिकन जज जिसका नाम फ्रैंक कैप्रियो है, इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फ्रैंक कैप्रियो लगभग आइलैंड के प्रोविडेंस नगर मुख्यालय के न्यायाधीश थे और लगभग 40 वर्षों तक अपने इस न्यायाधीश के पद पर बने रहे। इन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्ति सन 2023 में ली थी। हाल ही में इनका 20 अगस्त 2025 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। फ्रैंक कैप्रियो अपने रियलिटी टीवी शो कोच इन प्रोविडेंस के कारण विश्व भर में मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चीन के 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं? इसके ऑप्शन से ए चिराग गर्ग, बी रेयांश गुप्ता, सी शौर्य अग्रवाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेयांश गुप्ता। हाल ही में रेयांश गुप्ता ने चीन के 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए 2 पदक जीत कर लाए, जिसमें 1 पदक गोल्ड है व 1 पदक सिल्वर है। रेयांश गुप्ता जो है ये है लुधियाना के रहने वाले हैं।
हाल ही में चीन ने 18वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन जो है अपने शहर जीनिंग में किया। भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक और एक विशेष पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित KYC के लिए किसको शामिल किया है? इसके ऑप्शन से ए स्टारलिंक, बी ChatGPT, सी परप्लेक्सिटी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टारलिंक। हम सभी जानते हैं स्टारलिंक जो कि वर्तमान में एलन मस्क की कंपनी है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ UIDAI ने एक समझौता किया है, एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत अब KYC को शामिल किया जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य है कि स्टारलिंक भारत में अपने ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार आधारित KYC का उपयोग करेगा। वह इसके अलावा इस कदम से स्टारलिंक के लिए ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तेज, कागज रहित और सुरक्षित भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन से ए सतीश गोलचा, बी मयंक शर्मा, सी संजय वात्स्यायन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सतीश गोलचा। वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा को जो है हाल ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना यह कार्यभार 21 अगस्त 2025 को संभाला है। सतीश गोलचा 1992 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। नियुक्ति से पहले वह दिल्ली के जेल महानिदेशक के पद पर तैनात थे। हाल ही में सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले के बाद किया गया है, जिससे सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? इसके ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी बांग्लादेश या डी सऊदी अरब। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के साथ मिलकर समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समुद्री कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह का गठन करने का उद्देश्य है कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा जो है भारत और सऊदी अरब के मध्य समुद्री सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह 20 अगस्त 2025 को भारत और सऊदी अरब ने नौवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। यह निर्णय भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन और रसद सेवा मंत्री सालेह बिन नासिर अल जस्सार के बीच एक वर्चुअल बैठक में लिया गया है। इसके अलावा अन्य विषय जैसे कि उर्वरक आपूर्ति पर संयुक्त टीम, रणनीतिक साझेदारी परिषद, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन इन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसके ऑप्शन से ए विजय गर्ग, बी अजय सिंह, सी विनायक सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजय सिंह। अजय सिंह को हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अजय सिंह लगातार 3 बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुन चुके हैं। इससे पहले सन 2016 में बॉक्सिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन थे। वहीं इसी के साथ जो है हाल ही में भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग महासंघ यानी कि IBAF का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राकेश मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन है A बिहार, B महाराष्ट्र, C पश्चिम बंगाल या D गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस प्रवासी श्रम श्री योजना का उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए बंगाल सरकार द्वारा यह एक कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य है कि उन प्रवासी श्रमिकों को मासिक नगद प्रोत्साहन देना जो दूसरे राज्यों में उत्पीड़न का सामना करने के बाद पश्चिम बंगाल लौटते हैं। वहीं बंगाल लौटने वाले श्रमिकों को खर्चा कवर करने के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता तो तब तक यह प्रति माह उन्हें 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लौटने वाले इन प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य साथी राशन कार्ड दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएंगी, इन्हें आवास दिया जाएगा व इनके प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को राज्य के स्कूलों में नामांकित किया जाएगा ताकि उनकी शिक्षा में किसी रुकावट को ना आने दिया जा सके।